वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फिजिक्स। माय नेम इज मोक्षा देवांगन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को रिकॉल करना होगा। व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप वहां पर से भी उसे देख सकते। अब हम स्टार्ट करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशंस देखेंगे। द लाइट रेज आर सेड टू बी रिफ्लेक्टेड इंटरनली। दिस फिनोमिनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट रे इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो गया तो इस फिनोमिनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। When light travels from a denser medium to a rarer medium and is incident at an angle more than the critical angle for that medium, it is completely returned inwardly in the denser medium. This completely inward return of light is called total internal reflection. जब लाइट ट्रेवल्स करेंगे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में और जब एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल के, तो लाइट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इनवर्ट हो जाएगा डेंसर मीडियम में। तो इस कंडीशन को कहा जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए हम 4 केस एंड 4 डायग्राम का यूज करेंगे। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कब होता है? सपोज जब आपके पास 2 मीडियम है, एयर एंड ग्लास मीडियम या रेयर और डेंसर मीडियम, जहां एयर और ग्लास एक दूसरे को टच करें या 2 मीडियम जहां एक दूसरे को टच करे, उसे कहा जाता है इंटरफेस। अगर कोई लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो लाइट रेज अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड हो जाती है। इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम से यही क्लियर हो रहा है कि लाइट रेज के मीडियम चेंज होने पर अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड हो रही है। यह हो गया फर्स्ट केस। केस सेकंड, लाइट रेज डेंसर मीडियम से ट्रेवल करती है। क्योंकि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है तो लाइट को जाना था स्ट्रेट लाइन पे, लेकिन जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव करती है तो ये कहाँ बैंड हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पर डैशेस वाली लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्मल को। यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसे आई से डिनोट किया जाता है। एंड नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इसे डिनोट किया जाता है आर से। अब हम इसमें स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। यहाँ पर आई और आर की वैल्यू इक्वल नहीं होती है रिफ्रैक्शन में, एंड आई की वैल्यू बढ़ती है तो आर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड केस। ऐसे ही आई और आर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक केस ऐसा आता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, जहां रिफ्रैक्टेड रे निकलती है इंटरफेस से। डायग्राम में देखिए, सपोज नीचे के साइड में क्या है, डेंसर मीडियम, उसमें क्या है इंसिडेंट रे मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसमें लाइट रेज कहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है, इंटरफेस से। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, आर इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। इसी के जस्ट बाद एक केस आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अगर हम एंगल को बढ़ा दें तो लाइट रेज दूसरे मीडियम में जाने के बजाय पहले मीडियम में आ जाएगी। तो नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा हमारा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, तो ऐसे में लाइट रेज दूसरे मीडियम में जाने के बजाय उसी ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल की।
और क्रिटिकल एंगल कब होता है? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। क्रिटिकल एंगल को IC से रिप्रेजेंट किया जाता है। What are two conditions of total internal reflections? Following are the two conditions of total internal reflection. First is the light ray moves from a more dense medium to less dense medium. And second, the angle of incidence must be greater than the critical angle. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए टू कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट, लाइट रे मोर डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम में मूव करता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। एंड सेकेंड, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल के, सो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।